नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग मेटेरियल्स में आज हम सीमेंट का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑल टाइप्स ऑफ सीमेंट और उसके सारे एग्जाम पॉइंट्स हम कवर पर करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी अवश्य है, आप इसे पूरा ज़रूर देखें, आपको सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे और जिससे आपको यह सीमेंट का पूरा चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है हमारा टाइप ऑफ सीमेंट, जिसमें हमारा पहला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या जिसे हम ओपीसी भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ जो नॉर्मल सीमेंट होता है, जो घरों में जो आपका जो यूज होता है, यही आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ओपीसी जिसे हम कहते हैं, घरों में नॉर्मली सामान्यतः यहाँ आपका यही सीमेंट पाया जाता है या यही सीमेंट आपका अधिकतर यूज होता है। यहाँ आपके 33, 43 और 53 ग्रेड मिलते हैं। दोस्तों, जो यह ग्रेड होते हैं, यह आपके 33, 43 आपके ग्रेड है, यह आपकी स्ट्रेंथ डिनोट करते हैं। दोस्तों, अगर हम आइस कैटेगरी की बात की जाए तो 33 ग्रेड का 269, 43 की बात की तो 8112 और 53 की बात की जाए तो 12269 आपका आइस कोड में उसका डिफाइन है। और दोस्तों, ये आपके 33, 43 और आपकी ये स्ट्रेंथ डिनोट करता है। दोस्तों, सीमेंट की स्ट्रेंथ, ये आपकी सीमेंट की 20 डे पे स्ट्रेंथ कितनी होती है, बात करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा 33 की बात की है तो और 43 का आपका डेज के अकॉर्डिंग, डेज में आपका 3 डेज में आपका 33 का 16 स्ट्रेंथ होती है। और अगर 43 की बात की जाए तो 22, 53 की 27, सेम आपका 7 डेज में आपका 22 33 की हो जाएगा और 33 आपका 43 का और 37 आपका 53 का। सेम आपका 28 डेज में आपकी स्ट्रेंथ 33 ग्रेड की 33 हो जाएगी, 43 की आपकी 28 डेज में 43 हो जाएगी और 53 की तो आपकी 53 हो जाएगी। दोस्तों, 28 दिन में आपकी सीमेंट लगभग आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जो आपकी सीमेंट अगर 33 की बात की जाए तो आप 28 दिन में आपकी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हम 43 डेज की बात की, 43 ग्रेड की बात की जाए दोस्तों, तो आपकी 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 53 में आपके दोस्तों 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा ग्रेड, जो कि आपका मतलब इन 3 ग्रेड में आपका सीमेंट बैग में आपका डिनोट होता है कि यह किस ग्रेड का सीमेंट है। घरों में आपका यही आपके सीमेंट आते हैं, इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं आपके कौन से ग्रेड का सीमेंट आ रखा है। दोस्तों, अगर इस सीमेंट के प्रारंभिक जमाव काल या इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की है तो दोस्तों, यहाँ आपका 30 मिनट या हाफ आवर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसका इनिशियल सेटिंग आपका आधा घंटा होता है और फाइनल सेटिंग टाइम की बात की जाए तो यहाँ 600 मिनट। दोस्तों, 600 मिनट या 10 आवर्स, इससे आपको ज़्यादा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, अंतिम जमा काल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मल जो ओपीसी की बात की जाए तो 30 मिनट और 10 आवर्स दोस्तों आपका ये आपका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इसे आपका कम और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात कीजिए दोस्तों पर स्ट्रेंथ की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 3 डेज में आपका नॉर्मल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बात की है तो आपका 3 डे में आपका 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और स्टैंडर्ड अगर स्ट्रेंथ आप यूज़ कर रहे हो तो 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, सेम आपका 7 डेज में स्ट्रेंथ हो जाएगी। दोस्तों, नॉर्मल स्ट्रेंथ की अगर बात की तो 175 और स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ की बात की दोस्तों आपका 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, आपका ये दोनों ही आपके सीमेंट आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, पर यहाँ आपके नॉर्मल स्ट्रेंथ और स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ पे आपके अलग अलग आएंगे। दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात की है तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 डेज में आपको 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हम 7 डेज की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों, यह था हमारा स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह कंप्रेसिव टेंसाइल थी। सेम अगर दोस्तों अगर हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं, जब हम टेस्ट में पढ़ते थे फाइनेंस में जो हम सीप यूज़ करते थे आइस नंबर 9, इसमें अगर दोस्तों हमारा जो रेजिड्यू होता है आपका अवशेष होता है आपका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आपकी चलनी होती है उसमें अगर हमने जो पासेस किया था उसको सीमेंट को, यह आपका 90% आपका पासेज होना चाहिए और 10% आपका रिटेन होना चाहिए। दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपका जो आपका अवशेष होगा आपके 10% से ज़्यादा आपका इसमें आपको चलनी में रिटेन नहीं करना चाहिए। तो यह था दोस्तों आपका फाइनेंस की अगर बात की है दोस्तों 10% से ज़्यादा आपका सीमेंट
आपके चैनल जो आपका सी होता है उस पर उससे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए 10% तक। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो SSA जिसे हम कहते हैं दोस्तों, ये भी आपका फाइनेंस का ही दूसरा टेस्ट होता है, जिसमें आपका सीमेंट पार्टिकल्स में जितना आपका सीमेंट पार्टिकल आपका दोस्तों, इसमें सीमेंट क्या होता है, आपको सीमेंट के पार्टिकल्स कितना मैक्सिमम एरिया आपका कवर अप करता है। सीमेंट जो आपका घोल बन जाता है इसमें आपका कितना मैक्सिमम कवर एरिया आपका ये हाइड्रेशन में कितना दूर तक ये फैल जाता है, यही आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया में होता है। अगर OPC की बात की दोस्तों, यहाँ आपका ऑल तीनों ग्रेड के लिए 33, 43 और 53 के लिए दोस्तों आपका 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम दोस्तों, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। या दोस्तों आपका इम्पोर्टेंस टर्म्स हैं, यहाँ पे एग्जाम दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर एक लाइन इसमें दोस्तों आपके इंपॉर्टेंस है, परीक्षा की दृष्टि से आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका ऐसे कोई आपको लाइन नहीं मिलेगी जिस इसमें आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन ना बने, सभी आपकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश भी करें। दोस्तों हमारा सेकंड है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसे हम PPC कहेंगे शॉर्ट में। आईएस कोडिंग की बात की दोस्तों, आईएस का 1489 1991 है दोस्तों। ICP अगर सीप की बात की जाए दोस्तों फाइनेंस में, तो इसमें अवशेष जो रिड्यूस होता है हमारे का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हमें चैनल नहीं होती है इसमें हमारा 5% से ज़्यादा नहीं रिटेन करना चाहिए। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो SSA होता है दोस्तों, उसमें हमारा 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसका होता है PPC का। और पोज़ोलाना मटेरियल्स की बात की अगर दोस्तों, यहाँ क्या होता है फ्लाइज, जो हमें थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट पर मिलता है, ये इसमें पोज़ोलाना प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर दोस्तों पोज़ोलाना क्वांटिटी की बात की जाए तो सीमेंट में यहाँ 10 से 25 10 to 25% तक इसमें जो नॉर्मल सीमेंट होता है दोस्तों, इसमें 10 से 25% तक आपका पोज़ोलानिक मटेरियल मिलाया जाता है, जिससे यहाँ पोज़ोलानिक प्रॉपर्टी देते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे क्या समझ सकते हैं, पोज़ोलाना प्लस नॉर्मल सीमेंट OPC के साथ अगर मिला गया तो हमारा PPC बनता है। उसमें हमारा पोज़ोलानिक मटेरियल्स होते हैं जो आपका 10 से 25% तक होते हैं। दोस्तों अगर इस पोज़ोलाना सीमेंट की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहाँ चीप सस्ता होता है, वाटर टाइटनेस होता है, लेस हीट प्रोड्यूस इन हाइड्रेशन, जब आपका जलायन होता है उसमें आपके यहाँ कम हीट जनरेट करता है। यहाँ आपका सल्फेट रेसिस्टेंस भी होता है और ग्रेट रेसिस्टेंट टू एक्सपेंशन, तो आपका एक्सपेंशन आपका ग्रेट रेसिस्टेंस करता है दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा पोज़ोलाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रिंकेज दोस्तों, ये आपका भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पोज़ोलाना दोस्तों अगर सीमेंट में दिया आपका पोज़ोलाना की क्वांटिटी अगर बढ़ जाए दोस्तों, के साथ आपका श्रिंकेज भी आपका जनरेट हो जाता है, जिस अकॉर्डिंग आपका पोज़ोलाना बढ़ता जाएगा आपका श्रिंकेज भी बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों एक समझ आपका डिमेरिट भी हो सकते हैं इसे, पोज़ोलाना आपका ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आपका श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा। तो इसकी आपकी जो रेंज आपकी 10 से 10 to 25 तक आप है इसके बीच ही होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट इसकी अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए दोस्तों, 3 डेज़ में आपका 16 न्यूटन पर स्क्वायर है, 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 डेज में आपका 22 न्यूटन पर स्क्वायर है, 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर इसका यूज़ PPC की बात की जाए तो सेम ऑर्डिनरी सीमेंट जहाँ यूज होता है वहीं आपका PPC भी आपका यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट दोस्तों, क्विक सेटिंग सीमेंट या QSC जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में। अगर इसमें बात की जाए इसका फाइन ग्राइंडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट दोस्तों, यहाँ आपका एल्यूमिनियम सल्फेट के फाइन ग्राइंडिंग से बनता है, पिसा जाता है दोस्तों। इसमें आपका जिप्सम मिलाया नहीं जाता है इसमें दोस्तों, नॉर्मली सीमेंट में आपका दोस्तों जिप्सम नहीं होता है। और दोस्तों जिप्सम नहीं होता है इसका मतलब यह होगा क्योंकि आपका जिप्सम आपका इनिशियल सेटिंग टाइम को दोस्तों आपका रिटार्डर का यूज़ करता है, बढ़ा देता है टाइमिंग, आपका सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, जिससे आपका सीमेंट आपका देर में जमता है दोस्तों। अगर आपका जिप्सम नहीं होगा तो आपका जल्दी सेट हो जाएगा, इसलिए इसे क्विक सेटिंग सीमेंट कहते हैं दोस्तों। क्विक सेटिंग मतलब आपका सेट जल्दी होता है दोस्तों, आपका सेट होता है, स्ट्रेंथ नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, क्विक सेटिंग ये आपका जमाव जल्दी कर लेता है। क्योंकि दोस्तों अगर इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम बात किया तो दोस्तों का 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग बात किया तो 30 मिनट। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बातें, अगर हम नॉर्मल सीमेंट OPC की अगर बात करें तो जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है दोस्तों 30 मिनट होता है और फाइनल की बात करें तो आपको 10 आवर्स। जबकि अगर हम क्विक सेटिंग सीमेंट की बात की जाए तो इसमें हम सीमेंट में जिप्सम नहीं मिला रहे, तो जो हमारा नॉर्मल OPC का आपका इनिशियल सेटिंग टाइम था दोस्तों
यही आपका क्विक सेटिंग का फाइनल सेटिंग टाइम हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका फाइनल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट है, जबकि हमारा OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। तो दोस्तों इतना फ़र्क आता है इसमें, क्योंकि आपका 5 मिनट से आपका सेटिंग होना शुरू हो जाएगा, और फाइनल 30 मिनट में आपका पूरा फाइनल सेटिंग टाइम दे देगा दोस्तों, या आधा घंटा या हाफ आवर जिसे कहेंगे हम दोस्तों। और इसका यूज़ की अगर बात किया तो दोस्तों, यहाँ जल्दी जम रहा है तो आपका यूज़ कहाँ करोगे, रनिंग वाटर, जहाँ आपका वाटर फ्लो कर रहा है, अंडर वाटर टैंक, अंडर वाटर वर्क में, ग्राउटिंग वर्क में दोस्तों, जहाँ आपका जल्दी जल्दी आपको सीमेंट सेट करना होता है, यहाँ आपके जल्दी आपको वर्क करना होता है, उन जगह आपके यहाँ सीमेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या RHSC, रैपिड इसे शॉर्ट में कहते हैं RHSC। दोस्तों अगर आई स्कोर की बात किया तो 8041/1990। दोस्तों इसे शीघ्र बलग्राही सीमेंट कहते हैं दोस्तों। ISC अगर 9 की बात किया तो उसमें 5% से अधिक आपका अवशेष नहीं होने चाहिए, रिटेन नहीं करने चाहिए। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की अगर बात किया तो 3250 सेंटीमीटर पर ग्राम इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है दोस्तों। इसमें C3S जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा दोस्तों इसमें मोर देन होती है, अधिकतम इसमें जो इसके अगर हम C3S की मात्रा की बात करें दोस्तों में मैक्सिमम होती है, और यह जल्दी कठोर या सामर्थ्य प्रदान करता है। इसका तराई दोस्तों, इसका क्यूरिंग पीरियड भी आपका दोस्तों इसका कम होता है, क्योंकि दोस्तों अगर जल्दी जम जाएगा तो इसका क्यूरिंग पीरियड भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्ट्रेंथ देता है। रैपिड हार्डिंग दोस्तों यहाँ आपका स्ट्रेंथ दे रहा है, जल्दी स्ट्रेंथ दे रहा है, तो इसलिए क्यूरिंग पीरियड की आवश्यकता कम होगी। जल्दी स्ट्रेंथ देगा तो आपको दोस्तों इसका हाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा, हाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा तो इसमें आपकी वाटर जो आपकी क्यूरिंग पीरियड रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट यही मेन डिफरेंस है। क्विक सेटिंग टाइम आपका सेट जल्दी होता है, स्ट्रेंथ नहीं देता है दोस्तों, वो सिर्फ सेट होता है, स्ट्रेंथ आपका धीरे धीरे रहता है। जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात की जाए तो आपका यहाँ स्ट्रेंथ जल्दी दे रहा है। अगर दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ में देखें दोस्तों, 1 डेज में आपका 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3 डेज में दोस्तों 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेंसाइल में दोस्तों 21 kg और 31.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर हम 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात की है दोस्तों, जिसकी एक दिन की स्ट्रेंथ दोस्तों अगर हम नॉर्मल OPC की 3 दिन स्ट्रेंथ के बराबर होती है। मतलब अगर आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो आपका जल्दी आपका रैपिड हार्ड हो रहा है, उसकी एक दिन की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों आपकी जो आपके नॉर्मल OPC होते हैं उसकी जो 3 दिन में सामर्थ्य मिलती है वह आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की एक दिन में ही मिल जाती है। जो आपका OPC आपके 3 दिन में जितनी स्ट्रेंथ दे रहा है आपका रैपिड हार्डनिंग, उसका आपका एक ही दिन में ही आपका स्ट्रेंथ दे रहा है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी इसकी स्ट्रेंथ। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की जाए दोस्तों आपका सेम आपका OPC की तरह है, आधा घंटा 30 मिनट आपका इनिशियल सेटिंग, और फाइनल सेटिंग टाइम की देखें तो 10 आवर्स या 1600 मिनट्स। दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कॉस्ट 10% मोर देन टू OPC। दोस्तों यह आपका नॉर्मल OPC से आपका थोड़ा कॉस्टली होता है, लगभग आपका 10% ज़्यादा होता है। और यूज़ की बात की जाए दोस्तों आपका अर्जेंट या फौरी इमरजेंसी वर्क दोस्तों में आपका इसका यह सीमेंट का यूज होता है, जहाँ आपका इमरजेंसी वर्क होता है या फौरी वर्क, इन जगहों में आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज होता है। दोस्तों इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट में आपका यही डिफरेंस है, ये आपका स्ट्रेंथ जल्दी देता है, और जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट आपके सिर्फ सेट हो रहा है ना कि स्ट्रेंथ दे रहा है। इन दोनों आपका काफ़ी डिफरेंस है। और नेक्स्ट हमारा दोस्तों लो हीट सीमेंट। दोस्तों LHC लो हीट सीमेंट या अल्प ऊष्मा सीमेंट। दोस्तों इसमें IS कोड की बात की तो IS 12600 और 1989। दोस्तों इसमें C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा अधिक होती है, और C3S की मात्रा दोस्तों इसमें कम होती है। दोस्तों ये आपको दोस्तों इसमें C2S की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें C3S की कम, क्योंकि दोस्तों C2S क्या होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, और इसका केमिकल कम्बिशन आपका केमिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ये आपका हीट आपका कम जनरेट करता है। और जब ये इसकी मात्रा ज़्यादा होगी दोस्तों तो ये आपका कम हीट देगा, और जब आपका
ज़्यादा हीट कौन सा देता है दोस्तों, C3S और C3A है। ये आपका यदि इस सीमेंट में आपका C3S कम होता है और साथ ही साथ आपका C3A भी ऑल्सो लो, ये इसमें कम होता है दोस्तों, इसलिए सीमेंट आपका कम हीट देता है, हाइड्रेशन आपका कम हीट जनरेट करते हैं। और इसमें आपका C2S ज़्यादा होता है, यह आपका लो हीट जनरेट करता है, इसलिए दोस्तों आपका यह सीमेंट लो हीट जनरेट करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें अगर ICP की बात की जाए तो 5% से आपका ज़्यादा आपका ICP नंबर में नहीं होनी चाहिए। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात की जाए तो 3200 सेंटीमीटर के पर ग्राम इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जिसका सतही सतह तनाव कहते हैं। या इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की जाए दोस्तों इसका 60 मिनट या 1 आवर्स होता है। फाइनल सेटिंग टाइम का आपका 10 आवर्स या 600 मिनट होता है दोस्तों। अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए दोस्तों, इसकी 3 डेज़ में 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 डेज दोस्तों में आपकी 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है दोस्तों। इसकी सामर्थ्य OPC के 66% होती है दोस्तों। इसकी सामर्थ्य आपकी OPC के 66% होती है। और दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात की जाए दोस्तों, 7 डेज में इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 65 दोस्तों 7 डेज में आपकी 65 कैलोरी पर ग्राम जनरेट करता है। और 28 डेज में आपका यह दोस्तों 75 कैलोरी पर ग्राम हीट जनरेट करते हैं दोस्तों। ये आपका धीरे धीरे बहुत ही लो क्वांटिटी में आपकी हीट जनरेट करता है। अगर हम यूज़ की बात की दोस्तों इसका मास कंक्रीट वर्क में, जहाँ दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कंक्रीट यूज़ होनी है बल्कि में, तो दोस्तों वहाँ आप जैसे डैम ब्रिज इत्यादि में रिटर्निंग वॉल में, वहाँ इन जगहों इसका सीमेंट का यूज होता है, क्योंकि वहाँ आपकी दोस्तों लेयर में बहुत सारी आपकी सीमेंट अगर पड़ेगा तो इससे हीट जनरेट होगी दोस्तों, तो इसमें आपका क्रैक्स श्रिंकेज वगैरह डेवलप हो जाएंगे। इसकी वजह से आपका हीट जनरेट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इन जगहों आपका लो हीट सीमेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट SRC दोस्तों। अगर एज अकॉर्डिंग बात किया तो 12-32330-1988। इसमें दोस्तों C3S और C2S की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। इसमें सिलिकेट की मात्रा दोस्तों अधिक हो रही है, जबकि इसमें C3 की मात्रा 5% तक होती है। एल्यूमिनेट की मात्रा कम होती है दोस्तों, क्योंकि तो सल्फेट रेसिस्टेंट है दोस्तों। अगर एल्यूमिनेट ज़्यादा होगी तो एल्यूमिनेट दोस्तों आपका एल्यूमिनेट बना देगा, जो कि आपके सल्फेट से आपका रेसिस्टेंट आपका रिएक्ट करेगा दोस्तों। सिलिकेट इसमें ज़्यादा होता है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर बात की जाए तो उसमें 3 डेज में 10 न्यूटन पर mm² और 7 डेज आपका 60 न्यूटन पर mm²। यूज़ आपको दोस्तों उसका सी वाटर और कैनाल लाइनिंग में यूज होता है, क्योंकि आपका सिलिकेट इसमें ज़्यादा होता है दोस्तों। तो सिलिकेट आपको क्या होता है दोस्तों, केमिकल और सल्फेटों से दोस्तों इनका रेसिस्टेंस आपका अधिक होता है अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनेट दोस्तों आपका रेसिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, एल्यूमिनेट की मात्रा दोस्तों की मात्रा कम। इसलिए आपका इन जगहों पे आपका ये सीमेंट सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सुपर सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट दोस्तों। इसका इस स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात की जाए तो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। और इसमें वाद भट्टी, धातु मूल और कठोर जला, जिप्सम और सीमेंट होता है दोस्तों। अगर हम सुपर सल्फेट सीमेंट की बात कीजिए दोस्तों, उसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है दोस्तों 80%, कैल्शियम सल्फेट जैसे जिप्सम दोस्तों से 15% होता है, और OPC जो सीमेंट होता है उसमें दोस्तों आपका क्लिंकर लगभग आपका 5% होता है। इससे दोस्तों हमारा सुपर सल्फेट सीमेंट बनता है। और इसमें ऐसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 डेज में आपको 15 न्यूटन पर स्क्वायर और 7 डेज में आपकी 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है दोस्तों। हीट ऑफ हाइड्रेशन की अगर बात की जाए तो 7 डेज में आपको 40 से 45 कैलोरी पर ग्राम देता है दोस्तों। और 28 डेज दोस्तों में आपका यहाँ 45 से 50 कैलोरी पर ग्राम हीट जनरेट करता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इसी में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, वात भट्टी धातुमल सीमेंट दोस्तों। अगर इसकी आइस कोटिंग की बात की जाए तो 45589 दोस्तों इसका आइस कोड नाम है। स्लैग अगर धातुमल की बात की जाए दोस्तों, इसमें 35 to 65% इसमें यूज होता है। और इस पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया SSA की बात की जाए तो यहाँ 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम दोस्तों इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। अगर इस सीमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ ब्लैकिज
ग्रे कलर का होता है, लो हीट जनरेट करता है, चीपेस्ट होता है, सस्ता भी होता है, अर्ली स्ट्रेंथ लेस, इसका आरंभिक दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, प्रारंभिक उसकी सामर्थ्य कम होती है। और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 3 डेज में दोस्तों आपका 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 7 डेज में दोस्तों आपका 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर दोस्तों होता है। ओनली इफेक्टेड HCl नॉट अदर एसिड। दोस्तों यहाँ सीमेंट जो होता है वो वाटी सीमेंट, यहाँ ओनली सिर्फ HCl से ही एसिड से इफेक्ट होता है, अदर एसिड से यहाँ किसी अदर एसिड से यहाँ इफेक्ट नहीं होता है। ओनली यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यहाँ इफेक्टेड होता है, बाकी अदर केमिकल यहाँ एसिड से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं करता दोस्तों। अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो यहाँ भी मास कंक्रीट वर्क में यूज होता है, जैसे डैम वियर इत्यादि में आपका यहाँ ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वाइट कलर सीमेंट। दोस्तों वाइट यहाँ कलर सीमेंट क्या होता है दोस्तों, सफ़ेद रंगीन सीमेंट। और आईएस कोड अगर बात किया तो IS 8042/1989। दोस्तों वाइट सीमेंट जनरली मेड फ्रॉम वाइट चॉक एंड क्ले, इट्स फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। दोस्तों जो वाइट सीमेंट होता है आपका, इसमें वाइट चॉक और क्ले से बनती है दोस्तों, यहाँ फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, इसमें आपके आयरन ऑक्साइड की कोई भी मात्रा नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका वाइट कलर होता है दोस्तों। कलर सीमेंट कंसिस्ट, जो आपका कलर सीमेंट होता है दोस्तों, उसमें 5 से 10% आपका कलर पिगमेंट मिला जाता है, जिसे आप रंग वर्ण कहते हैं। 5 से 10% तक आपको दोस्तों आपके यहाँ कलर पिगमेंट मिला जाता है दोस्तों। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कलर क्रीट, सिल्वर क्रीट इत्यादि दोस्तों, ये इन सीमेंट के नाम हैं। अगर दोस्तों इसको कलर के में समझते हैं, किन एलिमेंट से कौन सा कलर आपका सीमेंट में जनरेट होता है दोस्तों। आयरन ऑक्साइड अगर बात की जाए दोस्तों, ये आपका ब्राउन कलर, रेड कलर और येलो कलर देता है दोस्तों। जी दोस्तों अगर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो ब्राउन, रेड, फिर येलो। दोस्तों ज़्यादा हो तो ब्राउन ज़्यादा देगा, उससे थोड़ा कम हो तो रेड, और थोड़ा लो क्वालिटी हो तो दोस्तों आपको येलो कलर देगा दोस्तों। क्रोमियम ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीमेंट में ग्रीन कलर देगा। कोबाल्ट दोस्तों आपका ब्लू कलर देता है सीमेंट में। और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आपका ब्लैक कलर देता है दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों एलिमेंट पूछे जाते हैं कई बार, इनसे कौन सा कलर आपका सीमेंट कलर बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखा जाता है पेपर दृष्टि से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। दोस्तों हाई एल्यूमिना सीमेंट अगर आइस कोड की बात की है तो 6452/1989। इसमें दोस्तों C3 है, ट्राई कैल्शियम एलिमेंट दोस्तों, उसमें 35 दोस्तों उसमें हाई एल्यूमिना है तो उसकी मात्रा आपके 35 से 55% तक होती है। और इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात की जाए तो 3000 सेंटीमीटर के पर ग्राम होती है दोस्तों, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। और एल्यूमिनियम कंटेंट की अगर सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन टू 32% दोस्तों, इसमें एल्यूमिना कंटेंट आपका 32% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हाई एल्यूमिना तो इसमें एल्यूमिना की मात्रा आपके दोस्तों अधिकतम ही होती है। इट्स सेट क्विकली एंड अटेंड हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दोस्तों यह जल्दी आपका सेट हो जाता है और अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ इसकी दोस्तों आपकी हायर हो जाती है, यह जल्दी आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है दोस्तों। इसमें अम्ल व सल्फेट का प्रभाव बहुत कम होता है और इसे ल्यूमिनाइट भी कहते हैं दोस्तों। इसका अदर नाम इस सीमेंट का क्या नाम है दोस्तों, ल्यूमिनाइट भी इसे दोस्तों कहते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करके तो यहाँ 2 आवर से लेस देन नहीं होना चाहिए, और फाइनल सेटिंग टाइम अगर बात की है तो 6 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ये दोस्तों आपका एग्जैक्ट नहीं है, आपका अकॉर्डिंग टू 2 आवर से कम होता है दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम को तो 6 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर की बात की है तो 1 डे में आपका 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 3 डे में आपका 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर अकॉर्डिंग इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दोस्तों। इसमें 1 डे स्ट्रेंथ अगर बात की जाए आपकी हाई एल्यूमिना सीमेंट की, जो आपकी नॉर्मल OPC सीमेंट अगर 7 डेज में जो गेन करती है, OPC आपकी जो 7 डेज में जितनी स्ट्रेंथ करती है दोस्तों, स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, वहाँ एक ही दिन में दोस्तों आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट की स्ट्रेंथ हो जाती है। तो यह का 7 डे में जो आपके OPC होती है वहाँ 1 डे में ही आपकी हाई एल्यूमिना उतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं दोस्तों। यूज़ अगर बात की जाए तो यहाँ केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी, फ्लोर इत्यादि में आपका यूज़ होता है, क्योंकि दोस्तों आपका हाई एल्यूमिना है, आपका एसिड सल्फेट से दोस्तों इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप इनकी जगह जैसे लेबोरेटरी, केमिकल प्लांट इन जगहों में आपका इनका यूज़ आपका इजीली हो जाता है दोस्तों, इन जगह आप इनका यूज़ करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिंग सीमेंट या प्रसारक सीमेंट जिसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ इजीली आपका सेट होने पर आपका दोस्तों क्या होगा, जमने पर दोस्तों आपका फैलना शुरू हो जाएगा, जमने पर फैलता है। और इसमें प्रसारक के रूप में दोस्तों में
कुछ जैसे सेल्फ एलिमिनेट बनाते हैं दोस्तों यह यूज़ अगर बात की तो क्रैक्स मेंटेनेंस वर्क में इनका यूज़ होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोफोबिक एंड वाटर रिपेलिंग सीमेंट, या जिसे हम जल प्रतिकर्षी सीमेंट कहते हैं, और आइस कोड बताते हैं तो 8043/1991 दोस्तों इसका आइस कोड है। और इंडिया में अगर जल प्रतिकर्षी सीमेंट की बात की तो वाटर सील, सीको, फेरोनाइट। फॉरेन अगर बात की तो विदेशी अगर बात की तो वाटर मेटल्स तो पढ़ लो, इम्प्योर इस नाम से दोस्तों ये आते हैं दोस्तों। अगर इसमें एसिड की बात की जाए तो स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड और ऑयलिक एसिड यूज़ की जाती है दोस्तों, और जो कि आपको 0.1 से 0.5% इसमें दोस्तों यूज होते हैं सीमेंट में। ये दोस्तों आपका वाटर रिपेलिंग आपके प्रॉपर्टी सीमेंट में देते हैं दोस्तों। इसमें एसिड यूज होता है दोस्तों, जिसमें आपका ये सब स्टेरिक, बोरिक और ऑयलिक एसिड होते हैं, जिसकी मात्रा दोस्तों आपको 0.1 से 0.5 तक होती है दोस्तों। कोई बार क्वेश्चन ऐसा आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल सीमेंट या प्राकृतिक सीमेंट जिसे कहते हैं, इसमें दोस्तों 20 से 40% इसमें क्ले होती है और यहाँ निम्न श्रेणी का सस्ता होता है। नेक्स्ट हमारा एस्बेस्टस सीमेंट दोस्तों, यहाँ फायर प्रूफ होता है और इसमें एस्बेस्टस की मात्रा 10 से 15% तक होती है, और इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की जाए तो यहाँ का 90 मिनट या 1.5 घंटा होती है दोस्तों। इसका यूज़ आपका रूफ सीट में यूज होता है दोस्तों, आपका छतों में आपका नॉर्मली आपका। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ऑयल वेल सीमेंट, जिसे तेल कुआं सीमेंट भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर तक आपका दोस्तों इसमें यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा मेसनरी सीमेंट या चिनाई सीमेंट जिसे कहते हैं दोस्तों, यह आपका क्लिंकर, लाइम स्टोन और डोलोमाइट से मिला के बनता है दोस्तों। क्लिंकर, लाइम स्टोन और डोलोमाइट से मिलकर बनता है मेसनरी सीमेंट दोस्तों। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम अगर इसकी बात किया तो ये भी आपका 90 मिनट्स, 1.5 घंटा, और फाइनल सेटिंग टाइम दोस्तों आपका 24 आवर या 1 डे आपकी इसकी फाइनल सेटिंग टाइम होती है दोस्तों। ये थे हमारे सभी आपके सीमेंट के टाइप्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह टाइप जो सीमेंट पसंद आए हैं। आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।